पहले छत्रपति शाहजी भोसले भी हो सकते थे, क्योंकि सारी कोशिश उन्होंने की, लड़ाई उन्होंने की। आदिल शाह भी उनसे डरा था। बहुत खूबसूरत बात की आपने। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि शिवाजी जन्मे लेकिन बाजू के घर में, क्योंकि उतना संघर्ष है। स्वराज का पहला बीज शाहजी राजा रखा या शिवाजी महाराज? शाहजी राजे ने रखा ना। मैं जब पूरे महाराष्ट्र की कहानी पढ़ा था मराठा एम्पायर की, तो मुझे कहीं पर यह एक एहसास हुआ कि पहले छत्रपति शाहजी भोसले भी हो सकते थे। हाँ, क्योंकि सारी कोशिश उन्होंने की, हमारे लड़ाई उन्होंने की। छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने जानबूझ के पुणे में रखा जब उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया, और आदिल शाह भी उनसे डरा था, इसीलिए उसने शायद उन्हें बैंगलोर भेज दिया था। बहुत 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 खूबसूरत बात की आपने। पता है क्या है, हमारे महाराष्ट्र में इतिहासकारों का ये तर्क है कि यदि शाहजी राजे सक्सेसफुल हो जाते तो महाराष्ट्र को क्या पूरे स्वराज्य को मिलने वाला पहला छत्रपति है शाहजी राजे भोसले होते। मराठा साम्राज्य की बात क्या है सर, आपको पता है? हमारे यहाँ पे झाड़ किसी और ने लगाया, उसके फल किसी और ने खाए। शिवाजी महाराज जब राजा बनते 1674 में। शिवाजी महाराज को अधिकृत अपने आप को राजा घोषित करना पड़ा, क्योंकि तब तक उन्हें कोई राजा नहीं मान ही नहीं रहा था कोई। 1674 में शिवाजी राजे बने। 6 साल बाद उनका मृत्यु है। संभाजी महाराज आए पिक पे, 24 साल का बच्चा औरंगजेब को ललकार रहा है, 63 ईयर्स ओल्ड, वो अपने पिक पे जा रहे हैं। संभाजी महाराज वॉज अबाउट टू गो एंड परचेस मुंबई, कि मुंबई वापस दो हमें, क्योंकि इनका अंग्रेजों के साथ में और पुर्तगालियों के साथ में बहुत मतभेद चल रहा था। पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था अंग्रेजों को मुंबई, बट पकड़े गए। बालाजी विश्वनाथ कैरेक्टर आता है, एक राजाराम महाराज का कैरेक्टर आया, तारा रानी का कैरेक्टर, लेकिन फिर सडनली सिविल वॉर छिड़ा दोनों में। अब बालाजी विश्वनाथ का कैरेक्टर आता है। बालाजी विश्वनाथ ने जो सिस्टम एस्टैब्लिश करी, जैसे आज पूरे भारत में पेशवाई के नाम से जाना जाता है, बालाजी विश्वनाथ वो आदमी है कि जो दिल्ली में जाके सईद ब्रदर्स को भी धमकाने की ताकत रखते थे कि भाई चल दिल्ली चल। संभाजी महाराज की जो वाइफ थी यसुबाई, उनको जब पकड़ा गया वो वापस लेके आए थे उन्हें, तो धमकाने की ताकत रखते थे वो। अंडर अपने ये शाहू महाराज, संभाजी महाराज के बेटे शाहू राजे के अंडर में। बट बालाजी विश्वनाथ की डेथ हुई, उसके बाद में बाजीराव पेशवा है। बाजीराव पेशवा 20 साल तक रण मैदान में हुंकार भर रहे। 20 साल बाद डेथ हो गई। उनके फल उनके बेटे ने खाए। उनके बेटे अगले 20 साल तक जीवित है, लेकिन ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस वो कोलैप्स कर गए। आप पिनाकल पे जा रहे हो, पानीपत हुआ, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे। 1818 तक मराठा साम्राज्य धस गया। कहने का तात्पर्य यह है कि यह हमेशा से पूरे भारतवर्ष में देखा गया है। राणा कुंभा ने, जैसे राजस्थान में अगर आप देखें तो राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ बनाया, सारी चीजें बनाई, उनके बेटे ने विष देके उन्हें मार दिया। राणा सांगा जो अपने पिक पे जा रहे हैं, इतने युद्ध कर रहे हैं, आंख खोने के बाद राणा कुंभा के लोगों ने, मतलब उनके मंत्री संतरी, उन्हें विष देके मार दिया। हमारे यहाँ पे लेग पुलिंग की सिस्टम है ना सर, इसीलिए शाहजी राजे को यह बात पता थी कि मैं चला तो जाऊंगा, एक्सेप्टेंस मुझे नहीं होगा, इसीलिए मुझे किसी और को बकरा बनाना पड़ेगा तब तक जब तक मैं एक सिक्योर आर्मी खड़ी ना कर दूं। ऐसा कोई पत्र व्यवहार नहीं मिलता है शिवाजी महाराज और शाहजी राजे में कि ये दोनों में कोई संधान बना हो कि वो कह रहे हैं कि मैं दक्षिण में सबको पकड़ के रखता हूं, तू उत्तर में एक्सपांड कर। लेकिन ये 200% मैं दावा ठोक सकता हूं कि उनमें कोई ना कोई संधान रहा होगा, क्योंकि जितने भी सीक्रेट लेटर्स होते थे, जितने भी डिटेक्टिव सिस्टम्स होती थी, उसका एक भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल न ही है। बहिर्जी नाइक का कैरेक्टर ये लोग दिखाते हैं, उनका सिर्फ 2 बार नाम जिक्र आता है, उसके बाद जिक्र ही नहीं आता है। मतलब हम लोगों ने जब ढूंढने की कोशिश की कि शिवाजी महाराज की डिटेक्टिव सिस्टम थी, ये थी, डॉक्यूमेंट ही नहीं है शिवाजी महाराज पे। ये लोग कैरेक्टर पे डेवलप करे जाते हैं। सिमिलर वे में शाहजी राजे का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर ने शिवाजी महाराज जिस समय दक्कन में गए, बेंगलोर गए, उन्होंने उनके हाथ में भगवा पताका दिया है, उन्होंने उनके हाथ में वो राज मुद्रा दी है, प्रतिपंच चंद्र लेखे वो वर्धिष्णु विश्ववंदिता सहाष्णु शिव ऐसा मुद्रा भद्राय राजे थे कि प्रतिपदा का चंद्र जैसे बढ़ते बढ़ते जाता है, वैसे शाहजी का पुत्र तू शिवाजी, तेरा राज्य बढ़ते बढ़ते जाए। उसके बाद शिवाजी महाराज वो कंसेप्ट लेके आए, अपने बेस्ट मैन शिवाजी महाराज के साथ में दिए हैं। पुणे के परगना को आजाद करने की जब उन्होंने कोशिश की, आदिल शाह ने उन्हें वापस बुला लिया और कभी वहां पे जाने नहीं दिया। तो शिवाजी महाराज की मुलाकात नहीं है 12 और 13 साल के बाद, लेकिन शिवाजी महाराज इतने डेयरिंगली वहां पे जो काम कर पा रहे, मुझे 200% लगता है कि इन दोनों में कहीं ना कहीं संधान रहा होगा। इसी पर मेरा सवाल है कि शाहजी राजे को आदिल शाह ने, जब मुगलों के साथ आदिल शाह मिला तो एक पैचअप हुआ, पैचअप होने के बाद शाहजी को भेज दिया गया बेंगलोर कि तुम आदिल शाह कि हमारे नीचे काम करोगे। हालांकि वो वहां भी इंडिपेंडेंट काम करते थे, जितना सुना मैंने। लेकिन माता जीजाबाई को पुणे भेजा गया,
कुछ साथियों को भेज दिया गया छत्रपति शिवाजी के साथ। अब क्या शाह जी ने जानबूझकर बालक शिवाजी को बेंगलोर नहीं ले गए? वो बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही है। देखो क्या है, क्योंकि अगर वो बेंगलोर ले आते तो बच्चा राजपाट में होता, साथ में होता। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, गुलाम दरबारी के बजाय आजाद राजा की सोच, ये क्या शाह जी की थी? जो एक बात समझना, हमारे यहाँ पे माधव विलास चंपू करके किताब है, कंटेम्प्रेरी सोर्स है शहाजी राजे का। शहाजी राजे की खौफ पूरे आदिल शाही में इतनी थी कि शहाजी राजे जब सुबह उठते थे, सोने के पात्र में घी रखा रहता था, उसमें वो अपना चेहरा देखते थे। इंडिपेंडेंट आर्मी वो आदमी खड़ा कर चुका था। वो आदमी चाहता किसी भी दिन आदिल शाही को गिरा देता। आफ्टर द डेथ ऑफ अफजल खान, अफजल खान वॉज द वन जो कम्पीट कर रहा था, बट उस आदमी ने दक्कन में अपनी धौस जमा के रखी, पकड़ के रखा दक्कन को, ये कहते हुए कि तुम आगे एक्सपांड करो, ऐसा मुझे लगता है। कोई पत्रों का संधान वहां पे नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है। शिवाजी महाराज को जब पुणे में भेजा गया, ताकि आप महाराष्ट्र में जा रहे हो, मावड़ का प्रांत हमारा प्रांत है, मराठाओं का प्रांत है, आपका फेमस होना यहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे आप, या अब्रॉड में जाके वहाँ पे जाके आप रिपोर्टर बनेंगे तब ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, बट ऑब्वियसली यहीं पे होने वाले हो। तो हमारे लोग हमारे साथ में, हमारी भाषा हमारे साथ में जब खड़े होते हैं, इसीलिए शिवाजी महाराज को वहाँ भेजा गया। 12 मावड़ के लोगों को एकत्रित करने का काम दिया गया। दादोजी कोंडदेव, बाजी पासलकर, ये सारे बड़े बड़े लोग जिनकी उम्र 55-60 के ऊपर है, ये शिवाजी महाराज के पीछे खड़े हैं। आओ साहब जिजाऊ खुद खड़ी है। ये सारे लोग शिवाजी महाराज के पीछे खड़े हैं, शिवाजी महाराज को बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना, वैसा करना, ये करना है, वो करना है। 16 साल की उम्र तक सभी लोगों को पत्र लिखा गया है, शामिल हो जा, नहीं खत्म कर दे इसको, नहीं मारो सबको। ये शिवाजी महाराज के समय सिस्टम है। अब क्या करोगे? उनकी गुलामी से अच्छे तो आप हमारे अंडर में काम करो ना। और शिवाजी महाराज ने सबको एकत्रित लिया है, पत्र लिखे कि यार हमारा सपना है हिंदवी स्वराज का। स्वराज्य यानी क्या? स्वराज्य यानी स्वयं का राज्य। शिवाजी महाराज चाहते तो अपने राज्य का नाम वो शिवाजी राज्य रख सकते थे, भोसले राज्य रख सकते थे, जिजाऊ राज्य रख सकते थे, शहाजी राज्य रख सकते थे। उन्होंने स्वराज्य क्यों रखा? स्वराज्य, जब कोई व्यक्ति स्वराज्य कहता है उसका मतलब होता है ये स्वयं का राज्य है, मेरा राज्य है। शिवाजी महाराज ने ये कभी नहीं कहा कि यहाँ पे लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति जो होगा वो शिवाजी राजा के लिए लड़े। तुम्हें यदि लगता है कि तुम्हारे आंगन की तुलसी सुरक्षित रहे, और तुम्हें यदि लगता है कि तुम्हारे मंदिरों के गोपुर सुरक्षित रहे, और तुम्हें यदि लगता है कि तुम्हारी बेटियां सुरक्षित रहे, तो कोई शिवाजी राजा कह रहा है इसलिए लड़ने के लिए मत आना। तुम्हें यदि लगता है कि राज्य तुम्हारा है और उस राज्य का नाम लेने के बाद तुम्हें लगता है ये तो मेरा स्वयं का राज्य है, तब लड़ने आना। शिवाजी महाराज को वो इंडिपेंडेंट जहांगीर खड़ी करने के लिए भेजा गया था, वो सपना दिखा के भेजा गया था। उन्होंने वो सपना जिया। जीजाबाई ने उस तरह से संस्कार दिए। अपने 5 बेटे खोने के बाद, मतलब बहुत बचपन में उनकी डेथ हुई। एक समय पे 1656 में जब उनके बड़े बेटे संभाजी महाराज को मारने के बाद भी 1659 में अफजल खान आया। शाह जीजाबाई क्या कहते हैं, मुझे उनका मस्तक चाहिए, मार गया उन्हें। शिवाजी महाराज कहते और हम वापस नहीं आए तो हम सोचेंगे तुम भी मर गए, तुम थे ही नहीं मुझे कभी। वो माता ने जनन किया। तो शिवाजी महाराज को बनाया ही ऐसा था। मैं एक लाइन कहता हूँ सर, हमेशा कहता हूँ ये बात। शाहजी राजा ने शायद सोचा होगा और शिवाजी महाराज को कभी तो ये कहा होगा कि बेटा शिवा, तेरे जिंदगी में जितनी जंग आएंगी ना, और वो जंग में जितनी बार तू हारेगा, वो मैं हार चुका हूँ। मैंने तुझे जीतने के लिए पैदा किया, जाके जीत। सही बात है, क्योंकि शाह जी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो उनके ससुर लखू जी जाधव राव को भी मार दिया गया था। उनका इसी चीज का जो इम्पैक्ट था, नॉट जस्ट दिस। यहाँ पे क्या हुआ ना, एक खंडागढ़ हत्ती प्रकरण आता है हमारे यहाँ पे। खंडागढ़ करके देयर वाज अ फेलो पर्सन वर्किंग इन निजामशाही, एंड एवरीवन ऑफ दिस वर वर्किंग इन निजामशाही। खंडागढ़ का हत्ती छूटा, जम के छूटा। अब वो साइज पाइज दौड़ रहा था, तो उसे रोकने के लिए भोसले घराने में से एक व्यक्ति ने उस पर छलांग मारी, हत्ती की सूंड काटी। तुमने इसके हत्ती को काटा, मैं ये जाधव का आदमी है, तो जाधव ने भोसले के ऊपर तलवार चलाई। विधि ना वहां पे कितने तो भोसले जाधव में वॉर छिड़ गया उस एक हाथी की वजह से। ये चीजें जीजाबाई को पता थी कि यार हम किन के लिए काम कर रहे हैं। हाथी के ऊपर हम एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन हम इन मलेच्छों को नहीं मार सकते। सिमिलरली उनके पिताजी का वहां पे मर्डर कर दिया गया पूरे भरे दरबार में। जीजाबाई को लगा यार मेरे बाप को मार दिया, मेरे पिताजी को मार दिया, क्या मैं अपने बेटे का ऐसा जनन नहीं कर सकती कि जो इनको सबको खत्म करे। वो मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, एक अब क्या कहते हो, जैसे प्रेगनेंसी में इमली खट्टा खाने की आदत होती है, तो हमारे यहाँ पे उसे डोहाड़े कहते हैं कि ये खाना है वो खाना है, जो क्रेविंग्स होती है ना।
हमारे यहाँ पे लोक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय पे महासाहेब जिजाऊ को क्रेविंग हुई होंगी, अपने बेटा जब पेट में था उनको क्रेविंग हुई होंगी तलवार चलाने की, उनको क्रेविंग हुई होंगी घोड़े पे चलने की, क्योंकि उस नरसंहार करने के लिए ही शिवाजी महाराज को पैदा किया गया था। ये मांगा ही मां भवानी से था, ये मांगा ही शिवजी से था कि बहुत हुआ, तुझे हिमालय से उतर के अब सह्याद्री में आना होगा। यानी शाहजी राजे का जितना संघर्ष था, जितनी अधूरी इच्छाएं थी, जितना जीजाबाई का संघर्ष त्याग था, वो सब ईश्वर ने शिवाजी हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि शिवाजी जन्मो पण बाजूच्या घरात, मतलब शिवाजी जन्मे लेकिन बाजू के घर में, क्योंकि उतना संघर्ष है। आज जैसे हम लोग कहते हैं कि यार जनरेशन भटक रही है, जनरेशन वैसी नहीं रही, मेरा कहना यह है कि जनरेशन को बड़े करने वाले तुम लोग हो, हमारी जनरेशन तुमने बड़ी करी है। तो अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं है तो हम वैसे ही भटकने वाले हैं। तो अगर आपको शिवाजी सज्ज करना है तो जीजाबाई और शाहजी को सज्ज होना पड़ेगा। कुछ सपने आपके अधूरे रह जाएंगे, वो आपके बच्चे पैदा करेंगे, अगर वो सपना उतने बड़े कॉन्शियसनेस में आपको डालना है। सपना जितना बड़ा होगा आहुतियाँ उतनी बड़ी दी जाएंगी। कोई फ्रीडम फाइटर ये आज़ादी के लिए नहीं लड़ता, वो खुद आज़ाद होता है इसलिए आपके आज़ादी के लिए लड़ता है, वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा होता। सिमिलर वे में शिवाजी महाराज को नहीं पता था कि वो स्वराज्य की नींव रखेंगे तो उसके बाद में कितने सालों तक राजा बनने के बाद वो राजशाही पद को ये कर सकते, लेकिन वो राजा थे, बिना राजपद के वो राजा थे। वैसे ही शाहजी राजे वो स्वराज्य इस्टेब्लिश कर चुके थे, बस राज तिलक करने के लिए शिवाजी महाराज को भेजा था। बिफोर यू डू इट यू हैव टू इमेजिन इट।